और आज माँ को रोना आ रहा है, ये सोचकर कि यदि मुझे पता होता कि ये कृष्ण मुझसे अलग हो जाएगा तो मैं इसको इतना नहीं डांटती, इसको इतना कष्ट नहीं देती। ये भाव है यशोदा मैया के। और इतने में सदगुरु भगवान आते हैं, संतों का समाज है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ये पावन मिलन हुआ है। और संत कहते हैं कि नंदरानी सचमुच आप परम संत हैं। गृहस्थियों का जीवन बड़ा कठिन होता है, संतों से भी कठिन गृहस्थ जीवन है। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने भी तो रामायण में यही बताया, ग्रह कारज नाना जंजाला। एक गृहस्थ के लिए अनेकों अनेक जंजाल होते हैं, अनेकों अनेक धर्म होते हैं। और सभी जंजालों को, अच्छा ये कैसा बताया तुलसीदास जी ने, ग्रह कारज नाना जंजाला सो अति दुर्गम शैल विशाला। अर्थात ये शैल मतलब पर्वत के समान विशाल हैं। और ऐसी परिस्थिति में श्री हरि को प्राप्त कर पाना गृहस्थ के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। पर आप नंद बाबा और यशोदा मैया ऐसे गृहस्थी हैं जिन्होंने श्री हरि को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। तो इनकी भाग्य की संत कहते हैं जितनी सराहना की जाए वो कम है। ये उनके पुण्य प्रताप का, कल की कथा में बताया गया था। यशोदा मैया कौन थी? धरा नाम की ब्राह्मणी थी, और जिन्होंने सनातन धर्म कहता है अतिथि देवो भव, घर में जो अतिथि रूप में आते हैं वो देव हैं, हमेशा उनका स्वागत करना चाहिए। कभी भी किसी को अपने दरवाजे से निराश नहीं लौटाना चाहिए, भूखा प्यासा नहीं लौट, ये सनातन धर्म है। धरा मैया ने अपने स्तनों का दान दिया था, और वही स्तनों का दान आज धरा मैया को अखिल लोक के नायक भगवान कृष्ण को उनका पुत्र बनाती है। तो जो हम सत्कर्म करते हैं ना, वो कहीं जाता नहीं है। वो सत्कर्म अनेकों अनेक जन्मों के हिसाब किताब होते हैं। मानव जीवन पाकर आप जो सुख पा रहे हो ना, ये आपके पुण्य कर्मों का परिणाम है, और जो दुख पा रहे हो ये आपके बुरे कर्मों का परिणाम है। कोई किसी को संसार में सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। तो किसी से कैसा विरोध, कैसा झगड़ा, किसी को क्यों दुश्मन मानना। भागवत कहती है सबसे प्रेम करो, सबसे मीठा बोलो, सबका सम्मान करो, क्योंकि सर्वत्र हरि विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में हरि एक समान। तो यदि आप किसी को गाली देते हो तो वो गाली हरि को मिल रही है, उस व्यक्ति को नहीं मिल रही है। इसीलिए मानव जीवन में बड़ा संयम की आवश्यकता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान गोपियों से मिलने आते हैं। भगवान को पता चलता है कि आज गोपियां भी आई हैं, श्री राधा रानी भी मिलने आई हैं। और भगवान देखते हैं कि राधा रानी का जो मुख है वो मलिन हो गया है, क्योंकि 100 वर्षों से राधा रानी ने पलकों को नहीं झपकाया, 100 वर्षों से राधा रानी सोई नहीं है। तब आज कृष्ण और राधा की पूजा होती है। ऐसा प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं हो सकता, इसीलिए वो क्या है, प्रेम की देवी मानी गई है। प्रेम पाने के लिए लोग उनकी पूजा करते हैं, और निस्वार्थ प्रेम था। बदले में कृष्ण से उन्होंने कुछ नहीं मांगा कभी भी। और कहते हैं ना, प्रेम में यदि बदला हो तो वो व्यापार हो गया। प्रेम के बदले प्रेम, सुख के बदले सुख, तो वो फिर प्रेम नहीं है, वो व्यापार है फिर। तो यहाँ व्यापार नहीं था, ये प्रेम था। प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है श्री राधा रानी। भगवान आते हैं और उनके चरणों में नमन करते हैं, कहते हैं देवी मैं संसार के हर ऋण से उद्धार हो सकता हूँ, पर तेरे ऋण से नहीं उद्धार हो सकता, क्योंकि मैंने तुझे बड़ा कष्ट दिया है। और एक बार फिर श्री राधा रानी देखती हैं और कहती हैं
कि हे द्वारिकाधीश, भगवान को लगता है कि जैसे किसी ने भगवान को धक्का मारा हो, बड़ा कष्ट होता है, और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए द्वारिकाधीश नहीं हूं, द्वारिकाधीश मेरी कर्म भूमि ने मुझे बनाया, पर मैं तुम्हारे लिए वही कृष्ण हूं। तो राधा रानी कहती है, नहीं प्रभु, अब आप द्वारिकाधीश हैं। और ये विरह वेदना की कथा, श्री राधा रानी भगवान से इजाजत चाहती है कि प्रभु, यदि आप मुझे आज्ञा करें तो मैं कुछ समय के लिए अब अपने नेत्रों को बंद करना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान ने ये वचन लिया था कि मेरे जाने के बाद तुम रोगी रही, और आज राधा रानी कृष्ण को देख के रोना चाहती हैं।